जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे फ्रेंड, आज मौसी की रसोई में बनी है राधाष्टमी स्पेशल पे राधा जी के लिए बढ़िया सी खीर, जो राधा को भी पसंद है, कृष्ण को भी पसंद है। तो ये खीर कैसे बनी है इतनी बढ़िया सी, चलिए फ्रेंड्स बताते हैं। और साथ ही में राधा कृष्ण से संबंधित कुछ रोचक कहानियां भी जो उनके जीवन पे आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, खीर भी बनाते हैं और राधा रानी के कुछ किस्से भी सुनाते हैं। महाप्रसाद की खीर बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी जो है महीन चावल लिया है। महीन चावल की ही खीर अच्छी बनती है। लंबे वाले बासमती चावल की खीर उतनी बेहतरीन नहीं बनती है जितनी महीन चावल की बनती है। तो इस चावल को मैं अच्छी तरह से बीन लूंगी, फिर उसके बाद 3-4 पानी से धो के 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। खीर के लिए मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है, 2 लीटर दूध लिया है। जब तक मेरा चावल 15 मिनट भीगता है तब तक मैं इस दूध को गर्म कर लेती हूँ। मैंने गैस पे कढ़िया चढ़ा दी है, कढ़िया में देशी घी डाल दिया है। चावल को मैंने धो के भिगो दिया था और उसका पानी निकाल दिया मैंने, अच्छी तरह से उसका पानी निकल गया है। अब इस चावल को मैं इस देशी घी में डालकर भूनूंगी। चावल को हमको 2 मिनट तक भूनना है। देशी घी में भून के चावल बनाने का टेस्ट अलग ही होता है। पुरानी पारंपरिक तरीके से इसी तरह से चावल की खीर बनाई जाती थी। जब देशी घी में चावल को भून देंगे तो वो चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं और देशी घी का भी बहुत सौंधा सौंधा सा फ्लेवर आएगा। तो 2 मिनट तक हमको इस चावल को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। चावल को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है, मेरा चावल अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। दूध मुझे धीरे धीरे से डालना है और अभी मुझे 1 लीटर ही दूध डालना है। थोड़ा थोड़ा करके मुझे दूध डालना है। खीर को मैं थोड़ी देर के लिए चलाती जाऊंगी। एक साथ दूध डालेंगे तो जो है इसमें दूध में उबाल आ जाएगा और दूध बहने का भी डर रहता है। इसलिए पहले मैं 1 लीटर के करीब दूध डालती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में और दूध डालूंगी। कि राधा जी के लिए खीर बनी है तो वो कन्हैया जी खाएंगे और कन्हैया जी के लिए खीर बनी है तो राधा जी खाएंगे। तो समझ लीजिए खीर बनी है तो दोनों युगल जोड़ी खीर को खाएंगे। तो बहुत ही मन से, बहुत ही प्यार से आज खीर बनाइए और राधा कृष्ण को भोग लगाइए। खीर में एक उबाल आ गया है, फ्लेम को मैं स्लो एकदम कर दूंगी और ढक के 15 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए इससे दूध उबलेगा भी नहीं, इसके छेद से भाप निकलती रहेगी और दूध में उबाल भी नहीं आएगा। खीर मेरी जब तक पक रही है तब तक मैं थोड़ी सी मेवा काट देती हूँ। बीच बीच में मैं इसको चलाती भी जाऊंगी और अगर दूध की मात्रा कम होगी तो मैं उसमें दूध भी मिलाती जाऊंगी। खीर को पकते हुए 8 मिनट के करीब हो गए हैं। अब मैं इसको खोल के एक बार फिर से चला देती हूँ और देखिए इसका दूध भी कम हो गया है, खीर गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी देर इसको पक लेने देती हूँ, कम से कम 3 मिनट। उसके बाद मैं इसमें दूध डालती हूँ। और खीर को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दूंगी। देखिए बहुत गाढ़ी हो गई है, इसका दूध पूरा जल गया है। तो अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। और एक पुराना पारंपरिक तरीका यही है खीर बनाने का। रबड़ी जैसी खीर बनती है और इतनी टेस्टी बनती है कि क्या बताएं। यूट्यूब वाले चाहे जितना भी कह दे कि 10 मिनट में खीर बन जाती है, खीर कभी 10 मिनट में नहीं बनती है। खीर को बनने में टाइम लगता है। खीर को जितना पकाएंगे आप उतनी ही वो बढ़िया टेस्टी बनके तैयार होगी। जब भगवान को भोग लगाने वाली बात हो तो कोई धोखा नहीं, किसी भी तरह का नहीं। मुझे अगर रबड़ी खीर बनानी है तो रबड़ी ही जैसी खीर बनाएंगे। खीर की ये विशेषता है कि चावल थोड़ा, दूध बहुत ज्यादा, तभी वो बढ़िया सी खीर बन के तैयार होती है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए फिर से ढक देती हूँ ताकि ये और गाढ़ी गाढ़ी सी बढ़िया सी खीर बन के तैयार हो जाए और इसका चावल भी अच्छी तरह से पक जाए। तो मैं इसको ढक देती हूँ। खीर को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। अब मैं ये छोटी 2 कटोरी चीनी खीर में मिलाऊंगी। देखिए खीर में मिलाते जाना है चीनी और इसको चलाते जाना है।
तो ही बढ़िया से ये खीर बनके तैयार होगी। चीनी डालते ही थोड़ा सा पानी ये और छोड़ने लगती है, इसलिए फिर मुझे इसको ढक के 5 मिनट तक और पकाना होगा। पकाने की ही तो मेन इसमें बात है, जितना पकाएंगे उतना ही बढ़िया इसका रिजल्ट आएगा। सेम वही जैसे कढ़ी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पकाते हैं तो उसका रिजल्ट बढ़िया आता है, ऐसे ही इसमें खीर में भी आएगा। राधा और कृष्ण के वस्त्र पहनने पे लेके जो कथा है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ बहुत ही शॉर्ट में। राधा को नीले वस्त्र पहनना पसंद था और कृष्ण को जो है पीले वस्त्र। उसके लिए भी कहा यही जाता है कि राधा नीले वस्त्र इसलिए पहनती थी क्योंकि श्री कृष्ण नील वर्ण के थे और इसीलिए वो नीले वस्त्र को धारण करती थी, और राधा गौर वर्ण की थी इसलिए श्री कृष्ण जो है पीले वस्त्रों को धारण करते थे। यही उनके अमर प्रेम की कथा है और जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को आनंदित करती है। अगर सच्चे प्रेम का उदाहरण देना होता है तो राधा कृष्ण का नाम सर्वप्रथम आता है। इसलिए जब कभी भी कोई भी चीज़ का भोग लगाएं तो ये स्मरण करते हुए आप भोग लगाएं कि अगर हम राधा को लगा रहे हैं तो वो कन्हैया जी जरूर खाएंगे, तभी राधा ग्रहण करेंगी। और अगर कन्हैया जी को लगा रहे हैं तो वो राधा जी जब तक नहीं खाएंगी तो कन्हैया जी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को भोग लगाते समय कहिए, प्रभु आप दोनों के लिए ये भोजन है, इसको आप ग्रहण करिए। तो ये खीर भी मैं राधा के लिए बना रही हूँ क्योंकि राधा का तो जन्मदिन है, पर ये तो खाएंगे मेरे कन्हैया भी। खीर को पूरा पकते हुए आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, मेरी खीर पक गई है। अब मैं इसमें कटे हुए मेवा डाल देती हूँ। मैंने काजू के 2 पीस कर लिए थे, बादाम के 2 पीस कर लिए हैं, मखाने को काट लिया और ये गरी का बुरादा है। इन सबको मैं इसमें मिला देती हूँ। मैं मेवे को पूरे में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और आपको श्री कृष्ण राधा जी का एक बहुत ही रोचक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार राधा रानी जो है श्री कृष्ण जी के लिए खीर बना रही थी, चूल्हे पे खीर चढ़ाई थी, लेकिन वो तो श्री कृष्ण में इतनी सुध-बुध रहती थी कि वो उनको एक टक निहारने लगी। उधर खीर जल गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी तो एक टक मुझे ही देख रही है, उनको खीर का होश ही नहीं है, तो उन्होंने झटपट वो पतीले से उतारा और खीर को खा लिया। चली हुई खीर को ही उन्होंने खा लिया। जब राधा रानी को ये होश आया कि अरे मैंने तो खीर चढ़ाई थी, उन्होंने देखा पतीले में खीर थी ही नहीं। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी से ये पूछा कि ये खीर क्या हुई, तो कृष्ण ने कहा कि ये तो बहुत ही मीठी हुई खीर थी। राधा जी ने जले हुए पतीले को देख के समझ लिया श्री कृष्ण ने जली हुई खीर खा ली है। और इसी तरह का हमारा राधा कृष्ण का प्यार है कि किसी भी तरह की कोई भी गलती हो एक दूसरे के लिए क्षम है, क्योंकि ये प्यार की एक अनोखी मिसाल है। तो बढ़िया सी मेरी खीर तैयार है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ और थोड़ा सा केवड़ा जल इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा केवड़ा जल और कुटी हुई इलायची का पाउडर, छोटी इलायची है ये, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। भाई अब खीर तो मेरी बनके तैयार है राधा रानी के भोग के लिए, लेकिन हम राधा कृष्ण को गरम गरम भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैंने गरम खीर खिला दी तो शायद श्री कृष्ण जी के जीभ में छाले पड़ जाएं, और अगर कृष्ण ने खा ली तो राधा जी के जीभ में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे इसको गरम गरम भोग नहीं लगाना है। मैं इसको ढक के रख देती हूँ और जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसमें तुलसी डाल के भोग लगाऊंगी। खीर मेरी रेडी हो गई है। देखिए पूरी तरह से जम गई है, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही बढ़िया सी। अब मैं इस खीर का भोग लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।